Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akib Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन अकेडमी. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना यूनिट 1 को कंप्लीट किया था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 2 लॉगरिथम्स एंड इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस करेंगे. इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि मोहम्मद अबू मूसा अल ख्वारिज़मी, जो कि एक ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन है, इन्होंने लॉगरिथम्स को इंट्रोड्यूस कराया और इसके बाद 17वीं सेंचुरी के अंदर जॉन नेपियर ने इसका एक टेबल इंट्रोड्यूस कराया जो ई नंबर्स की बेस्ड पर था, और ई नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं. सबसे पहली चीज़ तो आपने ये जहन में रखनी है. और इसके बाद हेनरी ब्रिग्स साइंटिस्ट ने 10th बेस पे एक और टेबल इंट्रोड्यूस कराया, और ये कहते हैं कि इनकी मदद से लॉगरिथम्स के कॉन्सेप्ट की मदद से आप बड़ी से बड़ी वैल्यू को भी छोटा करके लिख सकते हैं. आपके लिए कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है. जिसकी पहली एक टाइप है वो है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्म है कि आप बड़े से बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिख सकते हैं. जैसे यहाँ बताया गया है कि आप देख सकते हैं कितनी छोटी वैल्यू है, 0.00000000, फिर इतने सारे ज़ीरो हैं और फिर जाके 7 आ रहा है. तो आप इसको कैसे छोटा करके लिख सकते हैं, वो है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है आप पॉइंट को मूव कराकर लाएंगे इधर, वन के बाद लेकर आए. जो भी जो भी वन या टू, जो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहे हो, आप पॉइंट को उसके बाद लेकर आएंगे. और जो जितना भी आप इस पॉइंट को मूव कराते जाएंगे आप वही नंबर एक्सपोनेंट की पावर बना देंगे, 10 की पावर बना देंगे. जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताता चलूँ तो कितने ज़ीरो हैं इधर, ज़ीरो एक पॉइंट इधर है, सही है. 1 2 3 3 ज़ीरो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 ये पॉइंट हमारा 27 पावर तक मूव करा है हमने, से 27 पावर तक मूव करवाया है. तो इसलिए आखिर में हमने 1.7, ये 0 पॉइंट था, हमने पॉइंट को उठाकर लिया है 1 के बाद लेकर आए और इसकी पावर बना दी 27. और एक चीज़ जहन में रखें, जब पॉइंट राइट की तरफ जाता है, जब हम पॉइंट को राइट की तरफ मूव कराते हैं तो आपकी जो पावर होती है वो होती है नेगेटिव. आप पावर को नेगेटिव में लेते हैं. और जब आप पॉइंट को ऐसे मूव कराते हैं, यानी लेफ़्ट मूव कराएंगे, पॉइंट को इधर से उठा के इधर लेके जाएंगे, यानी राइट टू लेफ़्ट लेके जाएंगे, तो आपका जो पावर की साइन होगी वो होगी पॉजिटिव. और जब लेफ़्ट टू राइट लेके जाएंगे, यानी ऐसे लेके जाएंगे, तो वो होगी नेगेटिव. और जितना पॉइंट को मूव कराएंगे, जितने ज़्यादा नंबर से आप मूव कराएंगे, वो पॉइंट पे उतनी ही पावर आएगी, एक्सपोनेंट पे उसके वही पावर आएगी. अभी मैं इसकी एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स सॉल्व करूँगा तो आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा. ये था हमारा इंट्रोडक्शन, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आपका इससे अगली एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान हो जाएगी. चलें वो स्टार्ट करते हैं. चलें जी, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जाम्पल जो हमारे बुक में दी गई हैं. इधर थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इधर दिया हुआ है वर्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वर्डिंग में इसको दिया हुआ है. हालांकि इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, इसे वर्डिंग में नहीं लिखना. ये आपको समझाने के लिए इन्होंने वर्डिंग के अंदर लिख दिए कैसे एक्सपोनेंट साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है इस स्टैंडर्ड नोटेशन को. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी एग्जाम्पल्स. ये आप देख सकते हैं कि पॉइंट अभी इधर मौजूद है. अब मैंने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को उठा के
4 के बाद लेकर आ जाऊँगा। तो मुझे कितना मूव कराना पड़ेगा पॉइंट को, चलें देखते हैं। 1 2 3 4 5 इधर आ जाएगा पॉइंट। तो मैंने मूव कराना है इसे 5 नंबर्स तक। तो मेरा पॉइंट आ गया इधर 4 पॉइंट, ठीक। अब 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, मैंने कितना मूव कराया इसको, 5 नंबर्स तक। तो इसकी पावर बन जाएगी 5, ठीक। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा और यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट चलें। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे ज़ीरो आ गए। अब आपने इस पॉइंट को मूव करा के लाना है 7 के बाद। तो आपको कितना मूव कराना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने 6 नंबर्स तक इसे मूव करवाना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। और ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब हम इसके अंदर हम गए थे राइट टू लेफ़्ट, यानी कि हम यूँ मूव करे थे, हम इस तरीके से मूव करे थे। तो हमने जो एक्सपोनेंट की पावर ली थी वो ली थी पॉजिटिव। लेकिन जब हम यूँ मूव करेंगे तो हम उसकी पावर को लेंगे नेगेटिव। तो अभी हम कैसे मूव कर रहे हैं, यूँ। इस वाले सवाल में हम ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इसमें हम पावर सबसे पहले नेगेटिव की साइन, इसके बाद मैंने कितने नंबर्स मूव कराए हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स तक मैंने मूव कराया। तो मैं इसकी पावर बना दूंगा 6। उम्मीद है आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है लेकिन बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है आगे जाके आपको फर्स्ट ईयर तक। और ये हमेशा जब तक आप पढ़ते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे साइंस को, तो आपको ये तो करना आना ही चाहिए। बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो ये तो आपके लिए मस्ट है, इसे तो आप ज़रूर सीखें। अब एग्जाम्पल 2, ये हमें दी हुई थी स्टैंडर्ड नोटेशन और हमने इसे चेंज किया साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये हमें दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन, अब हम इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करेंगे, यानी वापस इस हालत में लेकर आएंगे इस साइंटिफिक नोटेशन को। सबसे पहले एक चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि इधर पावर जो है वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर का मतलब है हमने मूव करा है लेफ़्ट की तरफ हमने मूव करा है। तो 2.76 एक्सपोनेंट 6। तो अब आप पॉइंट को, जब आप खुद सोचें ना कि हम पॉइंट को ऐसे लेके गए, यूँ लेके गए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ज़ीरो आपके इधर होंगे, जब भी तो आपने इसको इस तरफ मूव करा है, इसका मतलब इधर की तरफ आपके ज़ीरो ही ज़ीरो थे। और कितने ज़ीरो थे, 6 ज़ीरो थे। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 275 और पॉइंट को मूव करा लें 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें मैंने पॉइंट को कितना मूव कराया है, ये इधर था पॉइंट 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने 6 नंबर तक मूव कराया और यही मेरा आंसर है। ये मेरी स्टैंडर्ड नोटेशन थी और मुझे गिवन थी साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर हम नेक्स्ट चलें तो इसी के जैसा एक सवाल, बस पावर दी हुई है नेगेटिव में और आपको पता होना चाहिए कि आसान सी वर्डिंग में पॉजिटिव पावर तो ज़ीरो होंगे राइट तरफ, आपकी सीधे हाथ की तरफ ज़ीरो होंगे, नंबर्स मौजूद होंगे अगर पावर है पॉजिटिव। अगर पावर नेगेटिव है तो ज़ीरो
यानी बहुत सारे नंबर्स या ज़ीरोज़ मौजूद होंगे आपकी लेफ़्ट साइड पे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पावर -4 है तो इसका मतलब ज़ीरो यहाँ होंगे, और आपने लगा देना यहाँ पॉइंट। अब आप मूव कराएं 1 2, यहाँ पे क्या है 5 2 4, 1 2 3 4, देख सकते हैं पॉइंट, बल्कि सॉरी मैंने ज़्यादा मूव करा दिया, पॉइंट को कम मूव कराना था। सबसे पहले आप इसको बगैर पॉइंट के लिख दें 5 2 4, पॉइंट कहाँ है यहाँ। अब आप मूव कराना शुरू करें 1 2 3 4, पॉइंट आ जाएगा इधर। ठीक, पॉइंट यहाँ था, मैंने कैसे मूव कराया, इधर आया पहले, फिर इधर आया, फिर इधर 3 और ये 4। मुझे दिया हुआ था साइंटिफिक नोटेशन, मैंने चेंज करा इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में। मैं इसे साफ करके लिख देता हूँ दोबारा ताकि आपको क्लियर हो जाए हमारा आंसर। 4 0 आएंगे, 5 2 5। उम्मीद है आपको ये आज की एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड करती हैं। यही चीज़ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी सीखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दें। मैं इस वीडियो के लिए इतना ही फ़िलहाल, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।